हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रजनी बायो एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर में हमने इनेट इम्यूनिटी और उसके कुछ कंपोनेंट देखे थे। इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट विद अडेप्टिव इम्यूनिटी। सो अडेप्टिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी की लर्न एंड स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है। ये किसी पर्टिकुलर पैथोजन जर्म को पहचान कर उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स बनाती है और उसकी मेमोरी भी स्टोर करती है। इसलिए जब वही पैथोजन दोबारा बॉडी में आता है तो इम्यून सिस्टम उसे जल्दी और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर देता है। सो डेफिनेशन अगर हम इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। सो डेफिनेशन देखते हैं। अडेप्टिव इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी टू रिकग्नाइज एंड सेलेक्टिवली एलिमिनेट स्पेसिफिक फॉरेन एंटीजेंस। अब इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट वन, एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी। इनके पास एबिलिटी होती है टू डिस्क्रिमिनेट अमंग डिफरेंट एपिटोप्स एंड एंटीजन। अगर वायरस है तो वायरस की क्लासेस में भी डिफरेंट टाइप के वायरसेस होते हैं। ये इंडिविजुअली सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। सेकेंड वन, इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। सो अगर कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल या पैथोजन एक बार बॉडी पे उसने पहले अटैक किया हुआ है तो इनके पास मेमोरी जनरेट हो रखी होती है। सो नेक्स्ट टाइम जब वही पैथोजन दोबारा अटैक करेगा तो इनका इम्यून रिस्पॉन्स फास्ट होता है। सो एबिलिटी टू रिकॉल प्रीवियस कॉन्टैक्ट विद अ फॉरेन मॉलिक्यूल एंड रिस्पॉन्ड टू इट इन अ लर्न मैनर फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर। सो रैपिड एंड लार्जर रिस्पॉन्स। Third one, diversity. So ability to respond different epitopes even if the individual has not previously encountered them. कि अगर किसी पैथोजन ने कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम अटैक कर रहा है तो वो कौन सी क्लास का है, वायरस है, बैक्टीरिया है, तो ये उनके एपिटोप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकग्निशन। सो होता क्या है, ये फॉरेन मॉलिक्यूल को पहचान सकते हैं कि ये फॉरेन मॉलिक्यूल हैं और ये अपने बॉडी सेल्स को अटैक नहीं करते हैं। सो एबिलिटी टू रिकग्नाइज एंड रिस्पॉन्स टू फॉरेन मॉलिक्यूल एंड टू अवॉइड मेकिंग रिस्पॉन्स टू सेल्फ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। सो पहला डिफरेंस हम देखते हैं स्पेसिफिसिटी में। इनेट इम्यूनिटी में स्पेसिफिसिटी नहीं होती है, दे आर नॉन स्पेसिफिक, एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी हाईली स्पेसिफिक। रिस्पॉन्स टाइम इनेट इम्यूनिटी का रैपिड होता है और अडेप्टिव इम्यूनिटी को थोड़ा सा टाइम लगता है, डिलेड रिस्पॉन्स होता है। इनका आवर्स में जनरेट हो जाता है, इनको 2-3 डेज 4 डेज ऐसा लगता है। डाइवर्सिटी इनकी लिमिटेड है और इनकी वेरी हाई है। मेमोरी, इनेट इम्यूनिटी के पास मेमोरी नहीं होती है, अडेप्टिव इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। मेजर टाइप ऑफ सेल इनके पास फेगोसिटिक, नेचुरल किलर सेल्स एंड एक्सेट्रा। अडेप्टिव इम्यूनिटी के पास टी सेल्स एंड बी सेल्स होते हैं एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इनेट इम्यूनिटी हमें वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट दोनों में मिल जाती है। अडेप्टिव इम्यूनिटी ओनली फाउंड इन जॉड vertebrates. Next is types of adaptive immunity. So हमारी adaptive immunity के 2 टाइप हैं। फर्स्ट वन एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकेंड वन पैसिव इम्यूनिटी। सो एक्टिव इम्यूनिटी फर्दर 2 टाइप में डिवाइडेड है एंड पैसिव इम्यूनिटी भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। सो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस्ड बाय एंटीजन बॉडी प्रोड्यूस इट्स ओन इम्यून रिस्पॉन्स। कि कोई पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक करेगा और फिर हमारी बॉडी उस पैथोजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। सो ये होती है एक्टिव इम्यूनिटी। सो एक्टिव इम्यूनिटी 2 टाइप की हो सकती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है? डेवलप आफ्टर नेचुरल इन्फेक्शन और एक्सपोजर टू पैथोजन। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना वायरस ने मेरी बॉडी पे इफ़ेक्ट किया एंड मेरी बॉडी अब उसके अगेंस्ट अपना इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। सो आर्टिफिशियल कब जनरेट होती है? फॉर एग्जाम्पल, डेवलप्स आफ्टर वैक्सीनेशन। सो वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं? हम वैक्सीनेशन में डेड या फिर वीक पैथोजन को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उससे क्या होता है
कि बॉडी उन वीक पैथोजन के लिए इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है और मेमोरी स्टोर कर लेती है, बट वो इतने वीक होते हैं या डेड होते हैं कि वो बॉडी को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर सकते. सो दिस इज़ वैक्सीनेशन. नेक्स्ट इज पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी में बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करती है, हम उसे रेडीमेड एंटीबॉडीज़ सप्लाई करते हैं. तो दिस कैन बी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. तो नेचुरल में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर. सो फॉर एग्जांपल मदर से फीटस के अंदर जाती है IgG एंड मिल्क के थ्रू IgA जाती है. सो डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र हो रही है. आर्टिफिशियल फॉर एग्जांपल परफॉर्म एंटीबॉडीज़ बाय इंजेक्शंस. फॉर एग्जांपल एंटी सीरम्स हो गए, इम्यूनोग्लोबिन थेरेपीज़ हो गई. सो ये सारी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है. सो इट्स अ क्विक रिवीजन. ये इन्फ्लामेशन में क्या हम देखते हैं, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, हीट होता है, पेन होता है. हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है वैसोडाइलेशन और परमेबिलिटी के लिए. एंड किनिन्स हमारे हेल्प करते हैं, मतलब पेन जनरेट करते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. सो नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. सो एक्टिव इम्यूनिटी में एक्सपोजर टू एंटीजन होता है, तभी हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है. पैसिव में एक्सपोजर टू एंटीजन नहीं होता है, डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ ही दी जाती है. हाउ अचीव, इंजेक्शन और एक्सपोजर टू एंटीजन. बॉडी में एंटीजन एंटर करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा, एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी. एंड पैसिव में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडीज़ और इम्यून सेल्स. डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ जा रही हैं, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ नहीं बना रही हैं. इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन एक्टिव में होता है, पैसिव में नहीं होता है. ऑनसेट ऑफ प्रोटेक्शन थोड़ी स्लो होती है, इनकी इमीडिएट होती है. इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एक्टिव में डेवलप होती है और पैसिव में डेवलप नहीं होती है. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी, कि अडेप्टिव इम्यूनिटी अपना इम्यून रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करती है. तो इट इज़ ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेकंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, ये मीडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स होते हैं. सो हमारा अडेप्टिव इम्यूनिटी मेनली दो टाइप के सेल इन्वॉल्व होते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. सो अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ, सो ह्यूमोरल में इनका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, एंटीबॉडीज़. सो हमारे बी सेल्स जो होते हैं ये मेनली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए होते हैं. एंड एंटीबॉडी स्पेसिफिकली बाइंड एंड न्यूट्रलाइज फॉरेन एंटीजन. और एंटीबॉडी का तो प्राइमरी फंक्शन ही यही होता है कि वो एंटीजन से बाइंड करेंगे और उन्हें न्यूट्रलाइज करेंगे या डिस्ट्रॉय करेंगे. सो ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज इक्वल टू बी सेल्स प्लस एंटीबॉडी. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, ये मीडिएटेड होते हैं बाय टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स. इनका फंक्शन क्या होता है, ये डायरेक्टली एंटीबॉडी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करते, एंटीबॉडीज़ बी सेल ही प्रोड्यूस करते हैं, बट दे हेल्प बी सेल्स इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़. सो डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, रिलीज साइटोकिन्स, kill infected cells, activate macrophages and regulate immune response. So T cell mediated immunity में mainly T cells plus cytokines होते हैं. So अगर मैं फंक्शन की बात करूं कि हमारे T सेल का फंक्शन क्या होता है, B सेल का तो हमने देख लिया, ये एंटीबॉडीज़ को जनरेट करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे एंड वो एंटीबॉडीज़ जाके एंटीजन से फाइट करेगी, बाइंड करेगी. T सेल्स क्या होते हैं, ये रिकग्नाइज करते हैं एंटीजन को थ्रू टी सेल रिसेप्टर. ओके, इंट्रैक्ट विद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, हेल्प बी सेल प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, एक्टिवेट मैक्रोफेजेस, रेगुलेट कोऑर्डिनेट इम्यून रिस्पॉन्स. सो ये वाले जो सेल होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, सो बॉडी में कोई भी एंटीजन एंटर किया है तो हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करते हैं, उनसे बाइंड करते हैं और ये सेल उन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स
प्रेजेंट करते हैं उस एंटीजन को टी सेल्स के सामने कि ये एंटीजन है, नाउ डिस्ट्रॉय दिस। सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन को लेकर आते हैं, टी सेल के टी सेल्स रिसेप्टर्स रिकग्नाइज करेंगे उस एंटीजन को और फिर उससे फाइट करेंगे। नेक्स्ट बी सेल को हेल्प करते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, मैक्रोफाजेस को एक्टिवेट करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। नेक्स्ट इज relationship between innate and adaptive immunity. See, these two type of immunities work in a intercoordinated manner. एक को हेल्प करेगी, कुछ सिक्रीशन हो रही है वो दूसरे को एक्टिवेट करेगा, लाइक दिस। ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम बहुत कम करते हैं। सो इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे वर्क टुगेदर इन अ कोऑपरेटिव मैनर। सो अगर मैं इनेट इम्यूनिटी का रोल की बात करूँ तो ये फर्स्ट लाइन डिफेंस की तरह काम करेंगे कि सबसे पहले अगर बॉडी में एंटर कर रहा है एंटीजन तो ये जाएंगे और फाइट करेंगे। इन केस अगर ये वीक पड़ जाते हैं देन हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी रोल प्ले करती है। सो ये सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे साइटोकिन्स दैट स्टिमुलेट्स अडेप्टिव इम्यूनिटी। सो साइटोकिन्स हमारा कॉमन है इन बोथ इनेट एंड अडेप्टिव। तो ये जो साइटोकिन्स हैं ये हमारा अडेप्टिव इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करती है या एक्टिवेट बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स। नाउ रोल ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी, ये एंटीजन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होगा इनका, एक पर्टिकुलर एंटीजन है उसके लिए स्पेसिफिकली अपनी एंटीबॉडीज जनरेट करेंगे, एनहांस एंड सपोर्ट इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, हेल्प करेंगे उन्हें एंड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। सो अब बात ये हम पहले कर चुके हैं, हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि उनके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। फिजिकल बैरियर होते हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें कि पैटर्न रिकग्निशन PRR हमारा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। उसके बाद केमिकल बैरियर्स हमने देखे। सो नाउ एक फ्लो चार्ट जिसमें हम इंट्रैक्शन बिटवीन इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया, ये किसको एक्टिवेट करते हैं, ये अडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं। सो इनेट वाले काम क्या करेंगे, इनेट हमारे डिटेक्ट करेंगे पैथोजन को और साइटोकिन्स रिलीज़ करेंगे। फिर उसके बाद हमारे सेल्स आएंगे लाइक न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, NK सेल्स, ये सब एक्टिवेट होंगे। उसके बाद क्या होता है, ये एक्टिवेशन करते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी की। अडेप्टिव इम्यूनिटी बी सेल और टी सेल का प्रोडक्शन करते हैं। बी सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, टी सेल्स साइटोकिन्स रिलीज़ करेंगे। सो बी सेल ने जो एंटीबॉडीज़ बनाई है वो हेल्प करेगी पैथोजन एलिमिनेशन में। ऑप्सनाइजेशन कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं। ऑप्सनाइजेशन होता है कि उसको एंटीजन को ऑप्शन से कोट कर देते हैं और फिर उसका फेगोसाइटोसिस खा लिया जाता है उसको। न्यूट्रलाइज कि उसके एक्शन को पूरा ख़त्म कर दिया है। टी सेल हमारा क्या रिलीज़ करता है, साइटोकिन्स रिलीज़ करता है। साइटोकिन्स एक्टिवेट करता है मैक्रोफाजेज एंड अदर इम्यून सेल्स, किल इन्फेक्टेड सेल्स एंड रेगुलेट इम्यूनिटी। सो cytokines activate both B cells and T cells. B cell produce antibody and T cells release cytokine. So इस फ्लो चार्ट से हम देख सकते हैं कि adaptive immunity और innate immunity का function coordinated and correlated है। So here is a quick revision कि ह्यूमोरल में B cell plus antibodies होते हैं, T cells plus cytokine T cell mediated immunity में होते हैं। T cell do not produce antibody, very important. एक्टिव इम्यूनिटी स्लो ऑनसेट होता है लेकिन मेमोरी प्रेजेंट होती है। पैसिव इम्यूनिटी इमीडिएट प्रोटेक्शन देती है प्लस कोई मेमोरी नहीं होती है। इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी वर्क टुगेदर। फिजिकल बैरियर की बात करें तो स्किन होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन्स होंगी इनके अंदर जो प्रोटेक्ट करते हैं। मेजर इनेट सेल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, ईस्नोफिल हो गए, NK सेल्स हो गए। TCR हमारे टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं और साइटोकिन्स हमारा मेजर कनेक्टिंग एलिमेंट है बिटवीन इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी।
सो इंट्रैक्शन की बात करें बिटवीन इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी, सो हमारे इनेट इम्यूनिटी में मैक्रोफेजेस होते हैं एनकाउंटरिंग माइक्रोब्स एंड जनरेट डेंजर सिग्नल। सो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, ये डेंजर सिग्नल को जनरेट करेंगे। इंक्रीज एबिलिटी ऑफ मैक्रोफेजेस टू डिस्प्ले एंटीजन फॉर रिकग्निशन बाय एंटीजन स्पेसिफिक टी सेल्स। सो ये हेल्प करेंगे कि उस एंटीजन को सरफेस पे लाए या फिर जहाँ हमारे फेगोसिटिक सेल्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे उनको प्रेजेंट करें, या जो फाइट करने वाले सेल्स हैं उनके सामने उनको प्रेजेंट करें। सो मैक्रोफेजेस सिक्रीट इम्यूनोरेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स साइटोकिन्स दैट गाइड अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। सो ये साइटोकिन्स को सिंथेसाइज करते हैं जो कि अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करती है। नाउ अडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो टी सेल हमारे सिक्रीट करते हैं साइटोकिन्स, अगेन साइटोकिन एक्टिवेट करती है अगेन मैक्रोफेजेस को, और जो कि इंक्रीज़ करता है हमारा इनेट इम्यून रिस्पॉन्स को। सो मैक्रोफेजेस, साइटोकिन्स, यही दोनों इनेट से अडेप्टिव, अडेप्टिव से इनेट का इम्यून रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। सो इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम वर्क टुगेदर एंड एनहांस ईच अदर्स फंक्शन। सो नेक्स्ट क्लास में हम सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।